अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर आपने HUQP21 कोड को अप्लाई किया है, यानी आपने मास्टर्स इन सोशल वर्क के लिए अप्लाई किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने जा रही है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपसे एक पोल लिया था, उसमें आपने कहा कि सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप वीडियो बनाएं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, तो उसी की आपकी डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में आपको बताता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप उसमें इन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, पहली चीज़। दूसरा ये है कि सबसे पहले आपके एक रेस्पॉन्स शीट आ जाने दो, उससे पहले कोई भी गैस ना करें कि मैं इतना आंसर ठीक है इतने गलत हैं। वो बाद में जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको चैलेंज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उसका नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो टिक किया है तो ऐसा भी होता है। तो अभी सिर्फ एक गैस लगा कर के आपके एक टेंटेटिव गैस कर लो कि हाँ हमारा इतना मार्क्स रहने जा रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेने के लिए, अगर आप मास्टर्स इन सोशल वर्क करना चाहते हैं तो। ओके, तो सब इसके लिए मैंने 4 फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपेक्टेशंस निकाली है। सबसे पहला ये कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी रही। दूसरा ये कि लेवल ऑफ द एग्ज़ाम कैसा रहा। तीसरा ये कि नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट कितने रहे। और फोर्थ जो है वो रहा कि सीट कितनी है DSSW में, यानी कि दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में, यानी DU में मास्टर्स इन सोशल वर्क की कितनी सीट हैं। तो इन 4 फैक्टर के बिहाफ पर हम डिसाइड कर सकते हैं, हम एक टेंटेटिव गैस कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा किसके ऊपर, कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई। देखो, लास्ट ईयर की आप चीज़ को एक चीज़ और बता देता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस टाइम फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया है CUET PG को। लास्ट ईयर तक भी दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने PG लेवल के कोर्सेज़ को खुद से ही कंडक्ट करता था, खुद ही एग्ज़ाम जो है पैटर्न एग्ज़ाम बनाता था और साथ ही उसको कंडक्ट करता था। लेकिन इस बार जो है वो CUET PG में मर्ज हो गया है। ठीक है, अब और बात कर लेते PG प्रोग्राम। UG प्रोग्राम तो पहले भी हो चुके थे, तो PG प्रोग्राम जो है इस बार हुआ है। तो उसके हिसाब से भी कुछ चीज़ें जो हैं अनएक्सपेक्टेड रहेंगी, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो उनके हिसाब से भी चीज़ें वेरी करती रहेंगी। ठीक है, लेकिन हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जनरल की क्या कट ऑफ लिस्ट गई है। आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा होगा, जहाँ पर मैंने पूरी लास्ट ईयर की फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो है फर्स्ट लिस्ट जो है आपके साथ शेयर की है, फर्स्ट एडमिशन लिस्ट। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम 2 या 3 जो है लिस्ट निकलती हैं एडमिशन को लेकर, 2 या 3 लिस्ट निकलती हैं एडमिशन को लेकर, जिनके बिहाफ पर आपका एडमिशन होता है। और फर्स्ट कट ऑफ आती है, फिर सेकंड आती है, फिर थर्ड लिस्ट आती है। इस तरीके से 3 लिस्ट आती हैं जिसमें आपका नाम जो है उसमें अपीयर होता रहता है। ठीक है, तो मैंने जो है सबसे पहली कट ऑफ को लेकर हम देख लेते हैं कि सबसे पहली कट ऑफ में कितने मार्क्स से जो है एडमिशन हो रहे हैं। जो DUET PG में जिन्होंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, उनमें जो सबसे जनरल कैटेगरी में जो सबसे टॉप किया था वो थी प्रज्ञा पिपलानी, जिन्होंने 333 स्कोर किया था 400 में से। ओके, तो ये तो मतलब उन्होंने हाईएस्ट स्कोर था उनका इस एग्ज़ाम के अंदर, 400 में से 333। बट जो हमारी कट ऑफ कितनी गई थी जनरल कैंडिडेट की, तो जनरल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 214 मार्क्स। अगर आपने 400 में से 214 मार्क्स या उससे अबव आपने स्कोर किया है, तो आप जो है एज ए जनरल कैंडिडेट जो है अपना एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन सोशल वर्क प्रोग्राम में एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे OBC के बारे में। तो OBC में जो है जो आपकी लास्ट कट ऑफ गई थी 184, वनी फर्स्ट लिस्ट की जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट का जो लास्ट स्टूडेंट था, जो लास्ट कैंडिडेट था, वो 184 मार्क्स पर भी उनका एडमिशन जो है सिक्योर हुआ, यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर की मैं बात कर रहा हूँ। और सेकंड है, फिर अगर हम बात करें SC की, तो SC में जो है आपकी जो 142, यानी कि लास्ट जो नंबर थे 142, अगर आपने 400 में से 142 प्लस 142 या उससे प्लस सिक्योर किया है एज ए SC कैंडिडेट, तो यू कैन गेट योर एडमिशन इन DSSW। ओके, अगर हम बात करें ST की, तो ST की जो लास्ट है 135। अगर आपने एज ए SC कैंडिडेट अगर आपने 135 सिक्योर किया है, तो आप जो है एडमिशन के लिए सिक्योर थे लास्ट ईयर की फर्स्ट एडमिशन लिस्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम बात कर लेते हैं EWS की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी लास्ट, वो थी 195। अगर आपने एज ए EWS कैंडिडेट 195 आपने स्कोर किया है, तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं अपने एडमिशन को लेकर। उसमें एडमिशन आपका हो गया था लास्ट ईयर वालों के EWS के लिए 190। ठीक है, 190 EWS कैंडिडेट की जो है लास्ट स्कोर था जिनको एडमिशन मिला था। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का कट ऑफ ये रहा। अब हम बात करेंगे किस पर, लेवल ऑफ एग्ज़ाम के ऊपर। तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम में
सबसे पहले जैसे अभी आपने कुछ क्वेश्चन, हमने एक लाइव डिस्कशन भी किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम के अंदर और उनके क्या क्या सही आंसर थे, ठीक है। और हमने इस तरीके से डिस्कस किया तो मैंने क्वेश्चन एग्जाम का जो लेवल पाया वो बहुत ईजी पाया, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था ना, मैं मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, मॉडरेट से भी थोड़ा कम ही था, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल के पेपर को एनालाइज करूँ तो उसके कंपैरेटिवली ये वाला पेपर इजी था। जब पेपर इजी होगा, लेवल ऑफ एग्ज़ाम थोड़ा इजी होगा, मॉडरेट से थोड़ा नीचे मान लेते हैं, है ना, इतना होगा, तो इसका मतलब है कि कट ऑफ भी हाई होने जा रही है। जितने भी कैंडिडेट से मेरा बात हुआ है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, कमेंट बॉक्स के थ्रू हो, टेलीग्राम चैनल के थ्रू हो, इंस्टाग्राम के थ्रू हो, जीमेल के थ्रू हो, सभी ने है मोस्टली जो है 70+, 75+ जो है अच्छे सिक्योर अटैम्प्ट किए हैं। उसमें वो उनका दावा है कि वो मेजरली उन्होंने ज़्यादातर, मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं उनके, वरना ज़्यादातर उन्होंने सही ही किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का है। अब इतना स्कोर किया है जब सभी ने, मोस्टली जो है सभी ने 75+, 70+ अटैम्प्ट किए हैं, उसमें ज़्यादातर सही हैं, तो उसके बिहाफ पर भी हम कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है हाई होने जा रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करूँ आपसे, अपीयर्ड नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स, अगर हम बात करें DUET PG के कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिक होकर बात कर रहा हूँ मैं सोशल वर्क को लेकर, तो उसमें मेजरली आप 3,000 और अराउंड 4,000 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अप्लाई किया था, इतने कैंडिडेट अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो आपके सामने मैं कट ऑफ लिस्ट बता चुका हूँ। दूसरे इतने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, लेकिन इस बार मैं आपको बता देता हूँ, तो इस बार जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं अपीयरेंस में बढ़े गए हैं। अब की बार जो है ज़्यादा लोगों ने दिया है, क्योंकि MSW और BSW कोर्स जो है बहुत डिमांड में है और बहुत लोग इसको करना चाहते हैं पैशनेटली। इसके काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं उनको, एक तो मास्टर्स डिग्री मिलती है, साथ ही उनको प्लेसमेंट भी मिलता है अच्छी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। प्लेसमेंट के लेकर भी कुछ लोगों के सवाल हैं कि DU का प्लेसमेंट कैसा है, MSW का प्लेसमेंट कैसा है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल होती हैं उन कोर्सेज की, मतलब MSW करने के बाद कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन सी जॉब होती है, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं हायर करने के लिए, हाईएस्ट पैकेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस हैं आपके, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर अप करूँगा, ठीक है, प्लेसमेंट को लेकर, है ना। तो इस बार मेरा मानना ये है कि CUET PG यानी HUQP 21 जो कोड है, इसके लिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा होंगे। जैसे लास्ट टाइम का बता रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 4,000 थे, तो इस बार आप मान के चलिए कि 6 और 5+ तो हैं ही, 5,000 कैंडिडेट्स कम से कम उसमें अपीयर हुए होंगे MSW सोशल वर्क के लिए, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं CUET PG की बात करूं तो ओवरऑल टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है 5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं अपीयर हुए थे PGs के लिए, ओके। आगे बात करते हैं अब किसकी, सीट ऑफ DSSW। तो सीट का एक पूरा मैट्रिक्स है जो जिसमें समझाया गया है कि कितनी सीट्स हैं। तो सीट्स तो टोटल वही हैं जितनी पहले थी, 90 सीट्स हैं, और उसमें थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, वेरी करता है, वो एकदम फिक्स नहीं है कि वो 90 हैं उससे ऊपर नहीं जाएंगी, है ना, तो ऊपर भी चली जाती हैं। तो हम मान के चलते हैं अगर अप्रॉक्स 90 सीट्स हैं, अब 90 सीट्स हैं, 6,000 जो है कैंडिडेट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, और एग्ज़ाम का लेवल भी इजी था, लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ आपसे, तो एक कैंडिडेट अगर फॉर एग्जांपल जनरल कैंडिडेट की मैंने बताया आपको 240 स्कोर किया था जिसने, उसको एडमिशन मिल गया था एज ए जनरल कैटेगरी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में, ठीक है। सेकंड लिस्ट भी आती है, थर्ड लिस्ट भी आती है, इसमें थोड़ा थोड़ा डाउन हो जाता है, तो हम फर्स्ट लिस्ट की ही बात करते हैं पहले। तो उसमें क्या है आपका, अगर पेपर का लेवल इजी था, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, अपीयर हुए हैं, ठीक है, जब ये 2-3 फैक्टर जब मिल जाते हैं तो इससे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई होने जा रहा है। अगर 214 लास्ट का कट ऑफ गया था DUET के पैटर्न पे, DUET के टाइम पर, तो CUET PG के टाइम पर ये ऑलमोस्ट आपका जो है, इसमें मान के चलिए कि आप 30+ हर कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल मतलब जनरल का ले लेते हैं, 215 मानते हैं, ठीक है, 215 है, उसमें 30 हमने ऐड कर दिया, तो 245, जिसको मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपने 250+ स्कोर किया है तो आपका एडमिशन बहुत हद तक सेफ है। 250 से प्लस अगर आपने स्कोर किया है तो आपका एडमिशन बहुत हद तक सिक्योर है, आप जो का एडमिशन हो सकता है। और बाकी एक प्रेडिक्शन है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि अगर हम 30 मार्क्स और इसमें ऐड कर दें लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो है हर कैंडिडेट्स का आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने जनरल का लिया कि 245 या 250+ अगर सिक्योर करे तो उसका एडमिशन हो सकता है। दूसरा, अगर जैसे हमने बात की OBC का, तो OBC का जो लास्ट कट ऑफ गया था वो गया था 184, अगर उसमें हम 30 ऐड कर दें और, तो उसमें हमारा जो है
220 से प्लस या 230 अगर कोई प्लस सिक्योर कर रहा है अपने स्कोर को तो उसका एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर एससी की बात करें तो 142 + 30 = 172। अगर 172 या 180 के करीब अगर एससी कैंडिडेट उसमें स्कोर कर रहा है तो उसका ज़्यादातर चांसेस हैं कि एडमिशन हो जाने के, ठीक है। लेकिन पैनिक नहीं करना है कि अगर तुम्हारा इतना कम बैठ रहा है तो, लेकिन पैनिक नहीं करना है, ये एक प्रेडिक्शन है। कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, ये 100% श्योर नहीं, ट्रू नहीं है, ठीक है। अभी जो है कुछ टाइम बाद आपके आंसर की आएगी, आपकी रेस्पॉन्स शीट आएगी, उसकी रेस्पॉन्स शीट में ही आप जो अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना अपना एग्जैक्ट स्कोर क्या क्या है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। अपना अपना स्कोर बताएंगे तो और हम और अच्छे से, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर मैं एक पोल कंडक्ट कर दूंगा, पोल क्रिएट कर दूंगा, उस पर आप जो है अपना स्कोर बता पाएंगे तो हम बहुत करीबी से जाकर जो है कट ऑफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि आंसर की नहीं आई है, रेस्पॉन्स शीट नहीं आई है वो, लेकिन उसके अदर फैक्टर्स के बिहाफ पर जो मैं एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ आपको वो ये रहने जा रही है। अब मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक एमएसडब्ल्यू के लिए, अदर डिसिप्लिन का अलग अलग होगा, ठीक है। HUQP 21 जिसका कोड था उसकी मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, सोशल वर्क की, अदर डिसिप्लिन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें ST कैंडिडेट के लिए जैसे 135 लास्ट गया था, उसमें 30 प्लस कर दें तो 165 या मान के चलो 170 प्लस अगर आप सिक्योर कर रहे हैं तो आपका एडमिशन जो है होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और EWS कैंडिडेट की बात करें, एज EWS अगर आपने 190 लास्ट ईयर था उसमें 30 ऐड करें तो 230, 220 या 225 प्लस आप सिक्योर करते हैं अपना तो आपका एडमिशन के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सब रहे हमारा एक्सपेक्टेशन कट ऑफ की जो हमने फैक्टर्स को जाना। उसके बाद हमने जाना कि हमारा लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या था और हमने जाना कि नंबर ऑफ अपियर कितने स्टूडेंट्स हैं और सीट कितनी है DSSW में। इन सब के बिहाफ पर, ये 4 फैक्टर के बिहाफ पर मैंने आपको एक्सपेक्टेशन बताई है। आप भी जो है अपना क्या आपको लगता है, आपके क्या अनुमान है कि अपना तुम्हारा कितना स्कोर रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और उसके बिहाफ पर भी हम जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे आपके आंसर की आने पर या फिर आपका रेस्पॉन्स शीट आने पर ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की और क्लियर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन अभी मान के चलिए कि 30 प्लस जो भी कैटेगरी के मैंने आपको बताए हैं उसमें 30 प्लस ऐड कर दीजिए ताकि आपको जो है 30 प्लस जो है आप मिनिमम ऐड करके चलें कि इतना कट ऑफ रहने जा रहा है पर्टिकुलर कैटेगरी के रिगार्डिंग। ओके, आई होप कि मैंने आपको बता दिया है कि सब चीज़ों के बारे में कि क्या कुछ रहने जा रहा है। कुछ ने कहा था कि मुझे एक बार ये भी बताना है कि MSW के प्रिपरेशन के साथ साथ अगर हम UPSC भी करना चाहें, MSW के साथ साथ अगर हम UPSC की प्रिपरेशन भी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कितना पॉसिबल है, सोशल वर्क का कोर्स कितना हैक्टिक है, टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। देखो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसके लिए मैं स्पेसिफिक अलग वीडियो में आपको से बात करूँगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जो CUET PG MSW का एग्ज़ाम दे चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।